हेलो बच्चों इस वीडियो में पैराबोला का क्वेश्चन जो जेई मेंस में पूछा हुआ है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन पैराबोला का है और ये 2010 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x आर एट राइट एंगल्स देन लोकस ऑफ पी इज। मतलब पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर टेंजेंट, क्योंकि वो मीट कर रहा है कहाँ पर? राइट एंगल पर। आर एट राइट एंगल मतलब वो राइट एंगल में है, मतलब मिल रहा होगा राइट एंगल पर। तो हमें लोकस ऑफ पी निकालना है। तो देखो हम ये जानते हैं कि हमारा जो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट इज इट्स डायरेक्ट्रिक्स, मतलब पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स ही होता है। इसका मतलब कि हमें क्या निकालना है? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वही हमारा लोकस ऑफ पी हो जाएगा, क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं, ठीक है ना, कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द पैराबोला इज इट्स डायरेक्ट्रिक्स। ओके, अब ये चीज़ को हम मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं, सिंस द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ intersection of two perpendicular tangents to the parabola is its directrix। अब हमारा पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया है? दिया हुआ है y इक्वल टू 4x। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसमें इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? हम जानते हैं इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स हमारा जो होता है वो होता है x इक्वल टू -a। ये भी वही है। अब देखो यहाँ पर हमारा 4a कितना के बराबर है? 4 का, तो a कितना हो गया बोल। तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, उसके इक्वेशन की बात करें, तो क्या होता है? x इक्वल टू -a, तो x इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू -1 ही हमारा क्या है? डायरेक्ट्रिक्स से यही हमारा क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट। यही है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये बी, x इक्वल टू -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन जो है 2012 में पूछा हुआ है जेई मेंस में। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द कोड पी क्यू ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वेयर वन एंड पी ऑफ द कोड इज एट पॉइंट 4 -2 इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, देन द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट क्यू। ठीक है, मतलब एक हमारा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, एक कोड पी क्यू है। अब ये जो हमारा कोड पी क्यू है तो उसका एक पॉइंट जो है पी जो है वो इस पॉइंट पर है 4 -2 है, और ये कोड हमारा परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ पैराबोला से। तो पॉइंट क्यू में नॉर्मल का स्लोप निकालना है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डायग्रामली बना देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो ये हमारा पैराबोला का वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन है। ये पैराबोला का वर्टेक्स क्या है? हमारा ओरिजिन है। ठीक है ना, और ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? जैसे अगर बताते हैं तो देखो ये तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस, और हमारा पैराबोला हो जाएगा ऐसे। ठीक है, चलो ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये ऐसे हो गया। और दूसरी बात ये है कि एक पी क्यू है
जो एकदम, ये तुम्हारा वर्टेक्स हो गया, और ये वर्टेक्स मतलब कि ये 0,0 है तो एक्सिस सी। अब पी क्यू जो है इसका कोड है, ये एकदम एक्सिस ऑफ पैराबोला से परपेंडिकुलर है। लीजिए हमने ड्रॉ कर दिया, देखो एक्सिस ऑफ पैराबोला से परपेंडिकुलर है। अच्छा, एक हमारा माने ये तुम्हारा पी है। अब पी क्यों है कि इसका कोऑर्डिनेट दिया है 4,-2 जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तब इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, इस पी का कितना है जी, 4,-2, और ये तुम्हारा क्यू है। तो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्यू का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये 4, एक्स में 4 है अब वाई में -2 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4,2, क्योंकि ये साइमेट्रिक होता है। तो ये दूरी और ये दूरी तो इक्वल होगा, और ये तो हमारा 4 है, तो इधर -2 है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, ये क्यू निकल गया हमें कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है कि इस क्यू में जो नॉर्मल है उसका स्लोप निकालना है। तो पहले हमें इसके टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा, देखो इस क्यू पर ये टेंजेंट हो गया, ये जो टच करके यहाँ पर ऐसे, ये आपका टेंजेंट हो गया। थोड़ा सा और, तो ये आपका टेंजेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। कौन सा, ये हमारा टेंजेंट है। अब जब टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ये पॉइंट क्यू है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर जो होगा नॉर्मल होगा, यही आपका नॉर्मल है। ठीक है बच्चों, अब इसी का हमें स्लोप निकालना है। तो टेंजेंट का हमें इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अगर टेंजेंट का ये इक्वेशन निकाल लेंगे तो वहाँ से स्लोप निकाल लेंगे। तो जब टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा तो नॉर्मल कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो अगर टेंजेंट का स्लोप निकल गया तो नॉर्मल का स्लोप होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। तो चलिए, अब पैराबोला का, अगर पैराबोला का इक्वेशन दिया है तो उसका टेंजेंट कैसे लिखते हैं ये आपको बता देते हैं। ठीक है, तो हमारा पॉइंट पी तो मालूम है कि पॉइंट पी 4,-2 है। तो क्यू कितना हो जाएगा 4,q, क्योंकि पी क्यू से हमारा परपेंडिकुलर है। तो ये चीज़ें तो हम मेंशन कर दिए हैं ऊपर। अब हम इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट क्या जानते हैं, हम जानते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किसी पॉइंट में, मान लो कि x1, y1 ऑफ पैराबोला, मान लीजिए है y² = 4ax इज। हमारा टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है बताते हैं। तो ये होता है y1 = हाफ x प्लस x1। अगर ये 2 इधर कर दे तो 2y1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा देखो x1 y1 की जगह 4 2, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम लिख ले सकते हैं द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, क्या बोल रहा है 4,2, क्योंकि हमें क्यू पॉइंट पर ही टेंजेंट देखा होगा तब ना उसका नॉर्मल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इज y1 कितना है 2 है 1/2, और x अब ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, इधर लाओगे तो ये 4y और x + 4 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको लाइन में लिखते हैं y = mx + c में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/4 x + 1, मैंने 4 से डिवाइड कर दिए, तो इसमें तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा ये। अब ये इसको कंपेयर करो, तो ये y = mx + c से हुआ। इसका मतलब कि स्लोप हमारा कितना हो गया यहाँ पर 1/4। मतलब हम लिख सकते हैं क्या कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब m बराबर कितना हो गया 1/4। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है टेंजेंट, क्यों, क्योंकि स्लोप
क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट क्या होता है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर है, तो वहाँ से ये फॉर्मूला लिखा गया है। तो ये कितना आ गया -1, और ये 1/4 कितना हो गया -4, तो आंसर कितना हो गया -4 होगा इसका, -4, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन 2008 का पूछा हुआ है जेईई मेंस में। क्वेश्चन बोल रहा है ये कि अ पैराबोला हैज़ द ओरिजिन एज इट्स फोकस and the line x equal to 2 as the directrix, then the vertex of the parabola is at। बोला कि एक पैराबोला है जिसका फोकस ओरिजिन है और उसका डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू 2, तो पैराबोला का वर्टेक्स निकालिए। अब जैसे मान लीजिए कि ये तुम्हारा x एक्सिस, ये सॉरी y एक्सिस, ये x हो गया और ये तुम्हारा y हो गया। अब ये ओरिजिन जो है हमारा, ये ओरिजिन जो है इस पैराबोला का फोकस है, और x इक्वल टू 2 इसका डायरेक्ट्रिक्स है। इसका मतलब x इक्वल टू 2 तो हमारा इधर होगा, x इक्वल टू 2 डायरेक्ट्रिक्स इधर होता, मतलब पैराबोला अगर ये फोकस है मतलब इस तरह से होगा पैराबोला। चलिए ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, सॉरी वर्टेक्स हो गया। डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या है, ये x इक्वल टू 2, ये हमारा हो गया डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब ये हमारा वर्टेक्स जो है यही निकालना है। फोकस कितना है 0,0। अब हम जानते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की दूरी, और डायरेक्ट्रिक्स नहीं, वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी और वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी बराबर होता है। मतलब हमारा वर्टेक्स जो होता है वो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स इस एक्सिस को मिड किया है, तो चलो हम यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो ये हमारा वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए, ओके। तो वर्टेक्स हमारा मिड पॉइंट है फोकस और ये पॉइंट बी का, मतलब आप कह सकते मिड पॉइंट है, और हमें वर्टेक्स का ही कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि x इक्वल टू जो ये 2 दिया हुआ है, और ये इसका मतलब यहाँ से ये दूरी कितना हो जाएगा 2, मतलब इसकी कोऑर्डिनेट हमारा, अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2,0, तभी तो x इक्वल टू 2 है। इसका मतलब ये दूरी 1 हो जाएगा और ये भी दूरी 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा वर्टेक्स जो होगा ये फोकस F और ये पॉइंट B जो डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट B का मिड पॉइंट है, तो इसलिए ये 1,1 हो गया। इसका मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, अब तो सिंपल हो गया कि हमारा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो वर्टेक्स का हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1,0। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2014 में पूछा हुआ है जेईई मेंस में। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट L1 बी द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ द कर्व्स x² प्लस y² इक्वल टू 9 एंड y² इक्वल टू 8x। L2 बी द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ y² इक्वल टू 8x। तो यहाँ पर 10 क्या होगा, L1 और L2 के बीच में रिलेशन। L1 हमारा कॉमन कोड है, किसका किसका, ये देखो ये सर्कल का इक्वेशन है और ये तुम्हारा पैराबोला का है। तो सर्कल का इक्वेशन कितना है, x² इक्वल टू y² इक्वल टू 9। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस y² इक्वल टू 3² इसका मतलब हमारा सेंटर इसका क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया 0,0 एंड रेडियस कितना हो गया 3। अच्छा ये हो गया। अब दूसरा है y² इक्वल टू 8x। तो y² इक्वल टू 8x है, मतलब ये हमारा इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा x एक्सिस, और ये वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका ओरिजिन। ओके, अगर हम फोकस की बात करें
तो यहाँ पर देखो 4a कितना के बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया, तो a कितना हो गया 2, और 4a 8 के कैसे बराबर हो गया, तो देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से हमने कंपेयर किया, तो a बराबर हो गया 2। तो फोकस इसका क्या हो गया, हमारा फोकस हो गया 2,0। क्या हो गया 2,0। अब हम बनाते हैं ग्राफ। अब जैसे ये देखो, तो अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सेंटर ये हो गया और ये बनेगा 3 यूनिट का हमारा, ये रेडियस हमारा 3 यूनिट का होगा। ठीक है, अब उतना एग्जैक्ट तो नहीं है ग्राफ, लेकिन हम ये बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है, ये हमारा सर्कल हो गया, इसका इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। दूसरा बनाना हमें पैराबोला। पैराबोला का फोकस कितना है 2,0 और वर्टेक्स कितना होगा 0,0। इसका मतलब पैराबोला जो बनेगा हमारा वो इस तरह से बनेगा, ये हमने बना लेते हैं ऐसे, ये इस तरह से बनेगा, देखो इस तरह से। ठीक है, इसका ये 1 और 2, इसका फोकस मान लो कि हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, ये 1 और 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया ऐसे। चलिए, ये हमारा जो पैराबोला है ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब इसका कॉमन कोड कौन सा होगा, तो कॉमन कोड ये हो जाएगा, देखो ये हमारा कॉमन कोड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि दिस इज अ कॉमन कोड। ये देखो आपका कॉमन कोड हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन कोड, कॉमन कोड। ठीक है, और ये कॉमन कोड क्या होगा, तो कॉमन कोड का हमें लेंथ भी निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी का हमें लेंथ निकालना है, दिस इज द कॉमन कोड। देखो ये कोड सर्कल में भी है। चलिए, ये हो गया आपका बी, ये परपेंडिकुलर होगा, ग्राफ में उतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये परपेंडिकुलर होगा इस एक्सिस से, और ये एक्स एक्सिस हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला भी है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x को सॉल्व करके हम ये कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है दो जगह। तो अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रख दें, तो 8x रख देते हैं, ये 9। तो आपका आ गया इधर क्या, देखो ये -9 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो x, अच्छा ये हो गया +9, नहीं ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा +9 - x - 9 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिए तो x +9 और -1 कॉमन लिए तो x +9। तो यहाँ से देखो x +9 इंटू x -1 इक्वल टू 0, इधर यहाँ पर 0 होगा, तो x बराबर -9 और x बराबर 1 आ गया, तो x बराबर 1 आ गया और x बराबर -9। तो x बराबर -9 तो नहीं होगा, ये तो x इक्वल टू -9 तो वैलिड नहीं है, x इक्वल टू 1 हो सकता है, क्योंकि हमारा रेडियस कितना है, सर्कल का रेडियस तो 3 ही है, तो -9 तो नहीं होगा। तो इसका मतलब कि हमारा x इक्वल टू कितना हो गया 1। अब फॉर x इक्वल टू 1 पर y कितना होगा, अब चेक कर लेते हैं। तो चलिए, x बराबर जब हम 1 रखें और वाई स्क्वायर हमारा 8x है, तो y कितना हो जाएगा 2 इन वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया, 1 रखोगे तो 8 ही आ जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा कितना, प्लस माइनस ये, तो ये हो गया +-2√2। अब +-2√2 तो वैलिड है, हो सकता है, क्योंकि हमारा रेडियस सर्कल का कितना है 3 है। हाँ, लेकिन x इक्वल टू -9 तो नहीं हो सकता है। तो हमें कोऑर्डिनेट क्या मिला, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया, क्या मिला, एक 2, देखो एक 2
यहाँ पर y बराबर कितना हो गया प्लस में भी, जैसे 2√2 और -2√2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड पैराबोला मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड पैराबोला जो दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है आर, एक क्या है जी, तो हमारा 1 और ये 2√2 और दूसरा है 1 -2√2। मतलब देखो ये कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट है 1,2√2 और बी का कोऑर्डिनेट है 1 -2√2, यही है प्लस माइनस में। ओके, अब इसका हम लेंथ निकाल लेते हैं। यही तो बोल रहा है कि हमारा L1 क्या है, कॉमन कोड, तो हम लेंथ निकाल लेते। L1 हमारा क्या है जी, लेंथ ऑफ ए बी, और दोनों पॉइंट ए का भी कोऑर्डिनेट पता हो गया, बी का भी कोऑर्डिनेट हो गया। डिस्टेंस फार्मूला से हम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा देखो, 2√2 माइनस माइनस प्लस 2√2 का स्क्वायर, 1 अब -1 का स्क्वायर, ये हमारा कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4√2 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आएगा 4√2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया हमारा 4√2। और L2 कितना है, L2 तो हमारा लेंथ है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ y² इक्वल टू 8x का। तो इसका कितना होता है, ये 4a होता है, और a बराबर हमारा कितना है 2, तो 8 हो गया। अब 4√2 और 8 में वो दोनों तो बराबर है नहीं, मतलब हमारा L1 से L2 क्या है, बड़ा है। 8 हमारा 4√2 से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि L1 बड़ा नहीं है, L1 छोटा है L2 से ना, L1 लेस देन L2 है, हमने गलती से बोल दिया बड़ा है, क्योंकि 8 बड़ा है और 4√2 छोटा है, तो L1 छोटा है L2 से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन 2021 का पूछा हुआ है जेईई मेंस में। ये आपका ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यह टेंजेंट एल, आपका एक टेंजेंट एल इज ड्रॉन एट पॉइंट 2, -4 ऑन द पैराबोला y² इक्वल टू 8x। If the line L is also tangent to the circle x² plus y² इक्वल टू a, तो then a is equal to, मतलब हमारा एक लाइन L जो टेंजेंट है वो पैराबोला पर 2, -4 में ड्रॉ हो रहा है, और यही लाइन L जो है इस सर्कल का भी टेंजेंट है, तो ये बताना है। तो अब देखो, कोई भी पैराबोला अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, जैसे अगर y² इक्वल टू 4x है, तो इसका जो टेंजेंट होता है का इक्वेशन जो होता है, टेंजेंट का इक्वेशन आपका जो होता है वो होता है y इंटू y1, किसी भी पॉइंट पर अगर, तो हम लिख देते हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, इसका दो फॉर्म होगा टेंजेंट का। तो अगर हम बात करें टेंजेंट एट x1, y1, तो ये हो जाता है हमारा y इंटू y1 इक्वल टू 2a x प्लस x1, ये पॉइंट के फॉर्म में। अगर हम नॉर्मल फॉर्म में पूछा जाए तो पॉइंट फॉर्म में हो गया, अगर स्लो फॉर्म में पूछा जाए, नॉर्मल नहीं बोल रहे, अगर स्लो फॉर्म में पूछे तो देखो ये स्लो फॉर्म में अगर बात करें तो हमारा टेंजेंट जो है, टेंजेंट का इक्वेशन जो है, टेंजेंट क्या हो जाता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम हो जाता है। ये हमारा पॉइंट फॉर्म में हो गया, और ये हमारा नॉर्मल स्लो फॉर्म में हो गया। ये भी टेंजेंट का इक्वेशन है, ये भी टेंजेंट का इक्वेशन है। y² इक्वल टू 4ax हो तो
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो हमारा टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट हमारा x1 कॉमा y1 में क्या हो जाएगा, y इंटू वाई वन इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स, सॉरी 2a इंटू एक्स प्लस एक्स वन। और नॉर्मल फॉर्म में क्या, स्लोप फॉर्म में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, एम क्या होगा, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। ठीक है, तो हम दोनों से हम यूज कर सकते हैं कोई भी। अच्छा, तो चलिए हम पहले क्या यूज कर लेते हैं, हम टेंजेंट का स्लोप, सॉरी टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स दिया हुआ है, और ये स्टैंडर्ड इस फॉर्म में है, ये 4ax है, मतलब 8 हमारा, ये 4a किसके बराबर है, 8 का, तो a बराबर हो गया 2। अब टेंजेंट का इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 माइनस 4 इज, तो स्लोप के फॉर्म में लिखो, या जिस फॉर्म में लिखना है लिख सकते हो। तो हमारा y इंटू वाई वन इक्वल टू 2a एक्स प्लस एक्स वन होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -4y 2 इंटू 2 और x प्लस 2, तो हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना, ये हो जाएगा -4y, ये हो जाएगा 4x प्लस 8। ठीक है, माइनस, तो 4x प्लस 8, तो यहाँ पर इक्वेशन 4 कॉमन ले लो, चाहे इधर ले आओ, तो 4x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 4 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा टेंजेंट इस पॉइंट में। और ये हमारा जो टेंजेंट है, ये सर्कल का भी है, किसका भी है, सर्कल का भी है, दोनों का है। मतलब कि सर्कल का टेंजेंट और पैराबोला का टेंजेंट सेम है। ठीक है, मतलब कि हमारा ये जो टेंजेंट है, सिंस ये x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 इज ऑल्सो टेंजेंट ऑफ सर्कल। कौन सा सर्कल, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। अब देखो, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कोई इस सर्कल और ये टेंजेंट, तो ये टेंजेंट और ये, ठीक है, तो टेंजेंट से ये दूरी कितना हो जाता है, ये रेडियस और ये सेंटर। तो हमारा सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 0 0, और रेडियस, तो रेडियस आर बराबर कितना हो गया, रूट ए। तो ये आर बराबर हम हो गया रूट ए, और यही निकालना है। और ये, अब इसका हम देखो, ये टेंजेंट का इक्वेशन कितना आ गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि जो पैराबोला का होगा वही इसका सेंटर, इसका 0,0 है। अगर बात करें सेंटर का, तो हो गया 0,0। इसका मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट, ये किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ, जो हमारा परपेंडिकुलर लेंथ है वो बराबर हो जाएगा किसके, इस रेडियस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लेंथ जो होगा वो आर के बराबर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर लेंथ हम निकाल सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर लेंथ कहाँ से, फ्रॉम ओ से ही ना। तो ये भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम सेंटर टू द लाइन, किससे जीते, एक्स प्लस वाई प्लस 2 0 लाइन। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, इज डी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड। अब ये सेंटर जो है 0,0 पर है, ओरिजिन है हमारा, सेंटर जो है ये 0,0 पर, तो परपेंड, तो यही ना होता है फॉर्मूला, बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो x1 y1 सेंटर ओरिजिन है, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। c कितना हो गया 2, तो हम डायरेक्ट लिख दें mod 2। a बराबर 1, यहाँ पर भी a बराबर 1 है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर पर 1, तो ये हो गया 2√2। अब यही किसके बराबर होगा, यही हमारा रेडियस है, मतलब हमारा जो ये d है वो रेडियस के बराबर है, तो 2√2 कितने के बराबर है, √a के बराबर। स्क्वायर करो, 2 स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया a, तो a बराबर 4√2 तो बराबर 2, तो इसका आंसर क्या होगा, ओके बच्चों।